श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहे 71 से उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजुम न कहाँ बसाई। प्रेम वश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर के श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दिन ही मोही सीख नेकी गोसाई लाखी अगम अपनी कदराई नरबर धीर धर्म धुरधारी निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंचने के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की घुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला मंदिरों मेरो की लेही मराला गोर पितु मात ना जानू काहूँ कहूँ स्वभाव नाथ पति आहूँ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंसी मंदराचलियाँ सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़ करके गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूँ। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने कहा है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर को जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशी ताही कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही मन क्रम वचन चरण रत होई कृपा सिंधु परि हरियो की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति अर्थात ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने ही योग्य है। करना सिंधु सुबंधु के सुनी मृदु वचन विनीत समुझाए और लाई प्रभु जानी स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने बड़े भाई की कोमल और नम्रता युक्त वचन सुन करके और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जान करके हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातो संजाई आहु बेगी चलहु बन बाही मुदित भय सुनी रघुबर बानी भीव लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, है भाई, जाकर के माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए मन हो अंध फिर लोचन पाए जाई जननी पग नाई माथा मनु रघुनंदन जान की साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर के माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे, मातु मलिन मन देखी लखन कही सब कथा विवेशी गई सहमी सुनी बचन कठोरा मृगी देखी दाव जनु चहु ओरा।
माता ने उदास मन देख करके उससे कारण पूछा। लक्षण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुन करके ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देख करके सहम जाती है। लखन लिखे भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू, मागत विदा सबे सकू चाही, जाई संग विधि कहीं की नाई। लक्षण ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सक जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समझी सुमित्रा, राम सिय रूपो सुशीलो स्वभाव, नृप स्नेहु लखी धुनेशु, श्री पापिन दिन ही खुदाम। सुमित्रा जी ने श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझ करके उन पर राजा का प्रेम देख करके अपना सिर पीटा और कहा कि पापनी कई ने बुरी तरह घात लगाई। धीरजु धरेऊ को अवसर जानी, सहज सहद बोली मृदुमानी, तात तुम्हारी मातु वै देही, पिता रामो सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर के धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवधतः जहाँ राम निवासो, ताहीं दिसो जहाँ भानु प्रकाशो, जो मैं सिय रामो बन जाही, अवध तुम्हार काचू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम मन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुर पितो मातो बंधो सुर साई, से ही सकल प्राण की नाई। रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब माने ही राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहूँ, लेहूँ तात जग जीवन लाहूँ। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, ये सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग भाजनु भेव हो, मोही समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन चाही छलूं, किन्हीं राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़ करके श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्तु जासो सुतु होई। नत्रो भांज भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है, वे तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याहना, पुत्र पर प्रसव करना व्यर्थ ही। तुम रे ही भाग रामू बन जाही,
दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सिय पद सहज स्नेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोषु ईर्षा मद मोह, जनी सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कर्म वचन करे हूँ सेवकाई। राग रोष ईर्षा मद और मोह, इनके बाद स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहो वन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामो सिय जासु। जेहि न रामो वन लही क्लेसु, सुत सोई करे हो इहई उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता और माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना उठाने पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहो जेहि तात तुमरे, राम सिय सुख पावहि। पितु मातो प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन विसारविहि। तुलसी प्रभु हुई सीख देई, आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति हों अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नहीं। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जावें। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर के वन जाने की आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित न्या हो। मातु चरण सिरु नाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराई मन हो, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नमा करके हृदय में डरते हुए कि आप भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गे लखनऊ जहां जानकी नाथ हो, भे मन मुदित पाई प्रिय साथ हो। बंदी राम सी चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर के मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहे ही परस्पर पुर नर नारी, भरी बनाई विधि बात बिगाड़ी। तन कृष मन दुखो वदन मलीने, विकल मन हो माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ दी। उसके शीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। कर मींज ही सिरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भोप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन करके पछता रहे हैं।
मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाए राउ बिठारे, कहीं प्रिय वचन रामो पग उद्धारे। सिय समेत दौं तन निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कह करके मंत्री ने राजा को उठा करके बिठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देख करके राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बार ही बार स्नेह बस, राव ले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकुल न नाहूं, शोक जनित उर दारुण दाहूं। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवा करके उठ करके विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजिए, हरस समय विस्मौ कथ कीजिए। तात की प्रिय प्रेम प्रमादो, जसु जग जाई होई अपवादो। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? तात, प्रिय के प्रेमवश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठारे रघुपति गही माहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, रामु चिराचर नाय कहीं। यह सुनकर के स्नेहवश राजा ने उठ करके श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़ करके उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चिराचर के स्वामी। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलो हृदय विचारी। करई जो कर्म पाँव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार करके फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं। और करे अपराधों को और पाव हल भोगो। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो को। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान जी की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जाने योग्य जगत में कौन है? राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सियाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़ करके बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए नहीं जान पड़े, तब नृप सिय लाई और लीहनी। अति हित बहुत भांति सीख दीनी, कहीं बन के दुख दुस्सह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। मन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर
तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरों न सगुमु बनु विष्णु न लागा, औरव सब ही सिय समुझाई, कहीं कहीं विभिन्न विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और वे वन भयानक लगा न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सियानी, सहित स्नेह कही मृदु बानी, तुम कहो तो ना दिन ही बनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुर सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमलवाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सीख शीतली हित मधुर मृदु, सुनी शीतहीना सोहानी, शरद चंद चंदनी लगत जनो चकई अकुलानी। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल होगी मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिय सकुच बस अतरु न देई, सो सुनी तम की उठी के कई, मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदु वाणी। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर के कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलों आदि ला करके श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, ने ही प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ ही भीरा, सुकृतो सुजसो पर लोकु नसाओ, तुम ही जान बन कहीं न काओ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरो प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगी। आस विचारी सोई करहूं जो भावा, राम जननी सीख सुनी सुख पावा, भूपही बचन बाण सम लागे, करही न प्राण प्याना भागी। ऐसा विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुन करके श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग विकल मूर्छित नर नाहूं, काह करिए कछु सूझ न काहूं। रामू तुरत मुनि बेस बनाई, चले जनक जननी ही सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बना करके और माता पिता को सिर नवा करके चल दिए। सजीवन साजो समाजो सबो, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन का सब साज सामान सज करके वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी विशिष्ट द्वार भय ठाडे, देखे लोग विरहे दव दाड़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्रवृंद रघुबीर बुलाए। राम महल से निकल करके श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए
और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कह करके सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुर सन कहीं वर्षासन दीने, आदर दान विनय बस कीने, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषी। गुरु जी से कहकर के उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर के संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुर ही सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुला करके उन्हें गुरु जी को सौंप करके हाथ जोड़ करके बोले, हे गोसाई, इन्हें सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत रामू सब सन मृदु बानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे वो बहुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़ करके सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोहे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाय तुम करूं सब पुरजन परम परवीन। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सब ही समझावा, गुरुपद पद्मों हर्षि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीम पाए रघुराई। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर के गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मना करके तथा आशीर्वाद पा करके श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादो, सुनी न जाई पुर आरत नातो, सगुन लंक अवध अति शोको, हरस विषाद विवश सुर लोको। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में पूरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक का कारण था। गई मरुच्छा सब भूपति जागे, बोली सुमंत्रो कहन अस लागे, रामू चले मन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत मन माही। मूर्छा दूर हुई। तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम को वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे। ना जाने ये किस सुख के लिए शीर में टिक रहे हैं। यही ते कमन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तज ही तनु प्राणा, पुनि धीर धीर कहीं नर ना हो, ले रथु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी। जिस दुख को पाकर के प्राण शीर को छोड़ करके फिर धीरज धर करके राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देख राई बनो, फिरे ही के दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ा करके वन दिखला करके 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर ही
धीर दोनों भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, फिरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई नहीं लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़ करके विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे ही मोरी सीख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहे संदेशु, पुत्री फिरी वन बहुत कलेसु। जब सीता वन को देख करके डरे, तब मौका पा करके मेरी ये सीख उससे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितुग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहे हो जहाँ रुचि हुई तुम्हारी। यही विधि करे हूँ उपाय कदम्बा, फिरे न होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही ता मोर मरनो परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। आस कहीं मोरछी परामही राऊं, रामू लखनऊ से आनी दिखाऊं। नहीं तो अंत मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण और सीता को ला करके दिखाओ। ऐसा कह करके राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।